MMH कॉलेज गाजियाबाद में भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक विरासत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। गाजियाबाद MMH कॉलेज गाजियाबाद के इतिहास विभाग द्वारा भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक विरासत विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ गेस्ट आदरणीय M चुनी, अध्यक्ष गोपियों मॉरिशस एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर लारी आजाद, भारतीय समन्वयक गोपियों मॉरिशस के साथ साथ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रकाश चौधरी, प्रोफेसर RS यादव, प्रोफेसर वंदना सेमल्टी और प्रोफेसर सुभाषिनी शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। प्रारंभ में प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता डॉक्टर लारी आजाद ने अपने व्याख्यान में भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मॉरिशस ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आज भी संजोए रखा है। वहीं मुख्य अतिथि आदरणीय M चुनी ने भारतीय होने पर गर्व व्यक्त करते हुए भारतीय प्रवासियों के योगदान पर तथ्यात्मक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रितेश यादव ने किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक गणों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। अंत में प्रोफेसर प्रकाश चौधरी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से M चुनी एवं डॉक्टर लारी आजाद का अभिनंदन किया और भारतीय संस्कृति के संवर्धन में उनके कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजक समिति में प्रोफेसर प्रकाश चौधरी, प्रोफेसर RS यादव, प्रोफेसर वंदना सेमल्टी, डॉक्टर लक्ष्मी प्रकाश, डॉक्टर रितेश यादव, प्रोफेसर मीना वर्मा, प्रोफेसर अल्पा सिंह, प्रोफेसर सुता कुमारी, प्रोफेसर अपर्णा मल्होत्रा, प्रोफेसर रोजी मिश्रा, प्रोफेसर पवन कुमार, प्रोफेसर आभा दुबे, प्रोफेसर सुभाषिनी शर्मा, प्रोफेसर मोनिका शर्मा, प्रोफेसर राखी द्विवेदी, प्रोफेसर शालू त्यागी, प्रोफेसर उत्तम कुमार, प्रोफेसर कामना यादव, प्रोफेसर अलका व्यास, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर दीपिका सिंह और डॉक्टर राजपाल त्यागी शामिल रहे। भारत में मॉरिशस के विजिटर रहे हमारे बीच में, और खुशी की बात यह है कि वो हिंदी अच्छे से समझते हैं, भोजपुरी समझते हैं और उनकी अपनी लैंग्वेज तो फ्रेंच है, लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए। तो सर 4 पीढ़ी बाद भी हिंदी को बोल और समझ रहे हैं, तो मेरे लिए सब प्लेजर फॉर मी कि मैं हिंदी में उनका वेलकम कर रहा हूँ। साथ ही हमारे साथ जो है सरकारी साहब, आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी रिनॉन पर्सन है, गोपियों में भारत में के कोऑर्डिनेटर हैं और आप हमारे बीच में हैं। अब आप आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस MMH कॉलेज में महाराज परिवार में आपका करता हूँ। साथ ही मेरे जो सम्मानित शिक्षक साथी हमारे बीच हैं, मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कोचिंग में करता हूँ। साथ ही जो मेरे स्टूडेंट प्यारे छात्र छात्रा है जो हमारे बीच हैं, वो ये समझेंगे, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन डियास्पोरा। डियास्पोरा जो ग्रीक वर्ड है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि बीज बोना या बिखेरना, यानी कि वो प्रवासी भारतीय जो यहाँ से विदेश चले गए थे, किसी भी देश में चले गए थे, वहाँ जाके बस गए थे और वहाँ जाके उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति का जो है विस्तार किया, प्रचार और प्रसार किया। तो एक तरह से ये हमारे लिए जो है आप जैसा कि जानते हैं, जिनको हम लोग NRI बोलते हैं, NRIs, ये वर्ल्ड वाइड लगभग इनकी संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है और इंडियन इकोनॉमी में 134.5 बिलियन इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये सबसे बड़ा जो आप जानते हैं कि 15 जनवरी को हम लोग NRI डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिन के रूप में मनाते हैं। तो बाकी बातें हमारे कीनोट स्पीकर जो हैं वो विस्तार से डालेंगे। मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल M चुनी सर, प्रोफेसर लारी सर, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, महाविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स मेरे सामने जो बैठे हुए हैं और हमारे प्रिय छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत दुनिया में किस तरह फल फूल और बढ़ रही है, इसका जीवंत उदाहरण हमने अभी
मंच पर देखा, प्रोफेसर एम चुन्नी साहब की तमाम बातचीत में, मेरा कार्य अभी यहाँ पर पूरे महाविद्यालय की ओर से अपने अतिथियों के प्रति धन्यवाद देना है कि तमाम कष्ट, तमाम परेशानियों के बावजूद वो यहाँ पर महाविद्यालय में हमारे बीच आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, यही हमारा लिए बहुत गर्व की बात है। एक बार व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव एम चुन्नी साहब ने हमारे बीच साझा किए, वह भारतीयता की उस परंपरा की ओर इशारा करते हैं जो सारी दुनिया में फल फूल और बड़ और मजबूत हो रही है। तो मैं उनके प्रति पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे भारत में उनके कार्य का संयोजन देख रहे हैं। लारी साहब बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य उन्होंने यहाँ पर रखा। उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से एक पूरे देश के नागरिकों को झूठा प्रलोभन देकर यहाँ से बाहर भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपने श्रम, अपनी मेहनत, अपनी जिजीविषा और अपने कर्मठता से उन्होंने वहां एक नया संसार बनाया, जिसमें चुन्नी साहब एक बार फिर आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मॉरिशस जरूर आए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। महाविद्यालय के प्राचार्य और इतिहास विभाग का धन्यवाद। जैसा लारी साहब कह रहे थे कि बहुत ही शुभ समय में ये कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हो पा रहा है, उस कार्यक्रम को आयोजित कर पाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे शिक्षक साथियों और आप सब छात्र छात्राओं की है कि आपकी मौजूदगी इस बात की गवाह है कि एमएमएच कॉलेज का ये मंच अंतरराष्ट्रीय मंच भी है। तो एक बार फिर मैं अपने शिक्षक साथियों, तमाम शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ का हर कोना और हर टुकड़ा जो है वो पावन है। तुम कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर वो कीचड़ में भी मिले तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है। Anyway, let me congratulate our honorable principal, Dr. Sanjay Kumar Singh, who is a very dashing and dynamic personality, and he is my old friend, old colleague. He is a wonderful person, as he has invited us. We took a couple of days in this international symposium, and this symposium is a very attractive, very impressive, because you people are going to talk about cultural heritage of Indian diaspora. On behalf of Mahanand Mission PG College, on behalf of the people of Great Ghaziabad, and on behalf of all of you, please give him a big hand for his My friends, let me switch in Hindi, your own language, because our chief guest can easily understand the Hindi, Bhojpuri, French, Creole and Hindi. In different languages speak different languages, but however, let me speak in Hindi. एक बात और बात बाकी आपको एक बार जोरदार तालियां अपने प्राचार्य माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर लारी आजाद जी, हमारे राष्ट्र मेहमान, faculty members and dear students, you please wait for me to finish and then you go.
You agree? Agree? If you go, I'll stop talking. I have started, so you will. प्रिंसिपल जी और लारी आजाद जी बहुत कुछ कह चुके हैं मॉरिशस के बारे में, मेरे बारे में क्यों कह रही हूँ? मैं गाँव जैसे इंसान हूँ, सिंपल हम्बल पर्सन, लेकिन फर्क ये है हमारे बीच, आप में और मेरे में क्या फर्क है बोलो? सिमिलरिटी तो बहुत है। अगर मैं दिल्ली या गाजियाबाद के रास्ते में चलूंगा तो लोग बोलेंगे तो भारतीय है, हिंदी भी बोल लूंगा तो बोलेंगे तो अपना ही है, लेकिन मेरे को इधर आ करके अपनापन महसूस होता है क्योंकि मैं भारतीय नहीं हूँ। भारतीय नहीं हूँ तो फिर क्यों मैं आप जैसे दिखता हूँ? क्यों मैं आपकी भाषा बोलता हूँ? क्यों मैं भोजपुरी भी बोलता हूँ? क्यों मैं जब भगवान को आप पूछते हो, पूजा करते हो ना? कौन नहीं करता है? ये youngsters don't pray, no? Do you pray? Yes, yes. You should pray God. There is only one Almighty God. तो जब भगवान को आप पूछते हो, मैं पूछता हूँ, हमारे देश में वही भगवान को हम पूछते हैं। We pray the same gods. So what is the difference between me and you? है फर्क? No? Okay, no फर्क, no difference. मेरा सिर्फ एक ही फर्क है आप पर कुछ में, मैं मॉरिशस का नागरिक हूँ। I am born in Mauritius. I am made in Mauritius. My parents are Mauritians. They are the third generation Mauritians, descendants of Indian diaspora, of Indian indentured laborers. I am the fourth. My children are the fifth. अब मैं नाना भी बन गया हूँ। उनके बच्चे they are the sixth generation. और आपके देश, आपके प्रधानमंत्री हमको इतना मानते हैं, मॉरिशस को इतना गहराई खून का संबंध बना है मॉरिशस और भारत के बीच कि हमको आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो भाई आपके लिए कुछ और करेंगे। क्या करेगा? तो हमारे देशवासियों को अप टू 7 जनरेशन, मतलब हमें मेरे पर मेरे बच्चे उनका भी एक कार्ड है, बोलते हैं OCI कार्ड। ये आप लोग देखना नेट पर है, गूगल पे जा करके OCI कार्ड। क्या होता है OCI कार्ड? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो मुझे एक कार्ड मिल चुका है, मैं भारत में जीवन भर रह सकता हूँ, जितना जीना है जी सकता हूँ। तो एक ऐसा ही द्वीप है मॉरिशस जहां पर डोडो रहा करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपने डोडो की तस्वीर देखी होगी गूगल पर, लेकिन डोडो अब दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसी मॉरिशस द्वीप को कभी डचों ने खोजा, कभी फ्रांसीसियों को बेचा और कभी उसे ब्रिटेन ने अपने अधिपत्य में ले लिया। और वहां पर 1834 में हमारे उस समय की राजधानी यानी कि मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और कलकत्ता के भवानीपुर डिपो से कुछ गुमनाम जहाज कुछ ऐसे मजदूरों को लेकर के हिंद महासागर के उस पार गए। उनसे झूठ बोला गया, उनसे कहा गया कि तुम एक एग्रीमेंट करो हमसे कि हम तुम्हें ऐसे द्वीप पर ले चल रहे हैं जहां तुम खोदोगे तो सोना मिलेगा, जहां तुम जाओगे तो कपाल धन मिलेगा और वहां से तुम बहुत कमा के लौटोगे। जब हमारे वो गरीब लोग उनके जाल में फंस गए और उन्होंने उस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिया तो बोल नहीं पाते थे, क्योंकि मोस्टली अधिकांश लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के थे। तो वह एग्रीमेंट शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसे कहा गिरमिट। और गिरमिट ये भोजपुरी का शब्द है। इसी गिरमिट से गिरमिटिया बना और उसी को थोड़े हम संस्कृत
भाषा में प्रवासी कहते हैं, उसी को ग्रीक में या इंग्लिश में हम डियास्पोरा कहते हैं। तो ये जब 1834 में जो पहला जहाज चला भवानीपुर डिपो से मॉरिशस के लिए, उसका नाम था एटलस। उस एटलस जहाज में टाइटैनिक की तरह स्टीम इंजन नहीं था, उसमें इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था रॉयल कैरिबियन क्रूज की तरह, उसमें एमएससी क्रूज या कार्डेलिया क्रूज की तरह बड़े बड़े टरबाइन नहीं थे, वो पानियों के सहारे चलते थे। और वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाकर लगेंगे, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन लगेगा, किसी को नहीं मालूम था। उसके बारे में उस दर्द को चौथी पीढ़ी पहले जब हमारे माननीय चुनी साहब के पूर्वज गए थे, वो खुद बताएंगे, मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं कि वो उस दर्द को बताएंगे कि वो गए थे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के जहाज जैसे एटलस गया था 1834 में, तो फिर भवानीपुर डिपो से जहाज छूटने लगे। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, एक एक दिन में दो जहाज। किसी जहाज का नाम था लाला रूह, किसी का नाम दिवा, किसी का नाम देवा, किसी का नाम एस्परस, किसी का नाम लियोनार्डस, किसी का नाम लाला रूह। कोई जाकर के मॉरिशस लगा, कोई फिजी लगा, कोई सूरीनाम लगा, कोई ट्रिनिडाड लगा, कोई टोबैगो लगा, कोई सेशल्स लगा, कोई जमाइका लगा, कोई ग्वादालूप लगा, कोई दक्षिण अफ्रीका लगा। लेकिन जो लोग गए थे वो सोच कर गए थे कि हम बहुत पैसे कमा कर आएंगे, सोना लेकर। आज की संगोष्ठी के बारे में मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि आज हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल सिंपोजियम में जो है हमारे जो मुख्य अतिथि रहे जो एम चूनी साहब, आप फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कल्चर मॉरिशस रहे हैं, साथ ही आप जो है इंडिया में मॉरिशस के एम्बेसडर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने वहाँ का जो सारी चीज़ों को जिस तरह से बच्चों को विस्तार से समझाया बताया, उससे हम आपके प्रति हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम ये एमएमएच कॉलेज परिवार जो है आपके प्रति आभारी है और अत्यंत ये खुशी का मौका है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बीच आए। साथ ही हमारे प्रोफेसर लारी आज़ाद जी, आप जो हमारे मुख्य वक्ता थे, उन्होंने जिस विस्तार से किस तरह से गिरमिटिया के रूप में हमारे यहाँ से प्रवासी भारतीय गए और किस तरह से वहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया और आज भी जुड़े हुए हैं और हमारी देश की इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण उनका योगदान है। इसके लिए मैं हमारे अतिथियों का, साथ ही अपने शिक्षक साथियों का, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से इस इंटरनेशनल सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज कराया, उनके प्रति सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के बाहर और भी भारत बसे हैं, जैसे मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, गयाना में, और बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनका यहाँ मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी। लेकिन वहाँ पर जो इंडियन डियास्पोरा है उसके एक सच्चे प्रतीक आज इस इंटरनेशनल सिंपोजियम में एमएमएच कॉलेज के सभागार में आपने जो विचार व्यक्त किए, माननीय श्री मुकेश्वर चूनी जी ने, पूर्व मंत्री मॉरिशस सरकार और पूर्व राजदूत भारत में रहे, हमारे माननीय प्राचार्य जी डॉक्टर संजय सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि डियास्पोरा जो है उसकी संस्कृति, तो जो इंडियन डियास्पोरा इंडिया के बाहर बसा है वो भारतीय संस्कृति की जो महान आदर्श परंपराएं हैं वो आज भी अपने जीवन में जीवित रखे हैं, चाहे वो पूजा परंपराएं हैं, चाहे वो जीवन की परंपराएं हैं, चाहे वो खान पान की हैं, रीति रिवाज की हैं, चाहे वो तीज त्योहार की हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और जब जब मैं मॉरिशस गया, मॉरिशस एक बहुत सुंदर देश है। मॉरिशस के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस को बनाया, फिर उसकी कॉपी स्वर्ग में कर दी। आज माननीय चुनी जी ने बहुत सारे युवा विद्यार्थियों को भविष्य में मॉरिशस के लिए निमंत्रित किया। मैं ये विश्वास करता हूं कि माननीय प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय आगे बढ़ेगा। यहाँ के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत मॉरिशस के संयुक्त अध्ययन में वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि वहाँ के शिक्षा और युवा और संस्कृति कल्याण मंत्री भी रहे हैं। आपको बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आज बच्चों ने सुना और बहुत सराहा। धन्यवाद। एक संगोष्ठी हुई है भारतीय प्रवासियों के लिए, उसमें आप क्या अपने विचार रखना चाहते हैं? अच्छा, एक तो मैं प्रिंसिपल साहब को और स्कूल के सारे फैकल्टी लोगों को बधाई देना चाहूँगा,
और दूसरी बात यह है कि मैं तो प्रवासी हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, लेकिन देखने में, डीएनए में, भाषा में, बोल में, सब कुछ में मेरे अंदर ये भारतीय डीएनए है, समझ लो। तो मैं मॉरिशस से हूँ, मैं चौथा जनरेशन का डिसेंडेंट हूँ। मेरे परदादा इधर से गया था, एक बच्चा था वो 5 साल की, वो भी गया भारत से अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, पता नहीं कौन लेकर गया, लेकिन 1870 के बाद मैं चौथा जनरेशन होने के नाते, और मेरे जैसे और बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-3 जनरेशन के अंदर, हम उस समय अंग्रेज लोग हमको इंडेंचर लेबरर्स बोलते थे, वो इंडेंचर लेबरर्स गिरमिटिया बन गए थे। तो हम उन गिरमिटिया के प्रतिनिधि आज फ्रॉम गिरमिटिया टू गवर्नमेंट बन गए। ये है मॉरिशस की कहानी।